नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है सड़क सुरक्षा, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर 2 नंबर का है, आसान भी है, इसको हम आसानी से याद भी कर सकते हैं, तो इसका हमें अध्ययन करना है और आसानी से याद करना है। सबसे पहले कुछ नंबर्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर पुलिस को कॉल करना है हमें तो 100 नंबर हम डायल करेंगे। आग लग जाए तो अग्निशमन विभाग में हमें अगर कॉल करना है तो हमें 101 नंबर पर कॉल करना है। अगर कोई बीमार हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 102 नंबर डायल करने हैं। आपातकालीन सेवाओं के लिए 108 नंबर डायल करना है। जननी सुरक्षा सेवाएं, अगर किसी महिला की डिलीवरी होने वाली है और हॉस्पिटल पहुंचाना है तो हमें 104 नंबर पर डायल करना है। तो ये थे कुछ नंबर्स। अब हमें दुपहिया वाहन चालक को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यानी जो मोटरसाइकिल दुपहिया वाहन चलाता है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है कि दुपहिया जो वाहन चालक है उसको हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही मोटरयान अधिनियम सन 1988 में जो है ये नियम लागू हुआ था। ट्रैफिक लाइट में कितने रंग होते हैं कि हम सबको पता है ट्रैफिक लाइट में कितने रंग होते हैं। ट्रैफिक लाइट में 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। ट्रैफिक लाइट में 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। प्रत्येक क्या सूचित करता है? लाल रंग हमें रुकने का सूचित करता है, पीला रंग जो है वो सावधान होने का, और हरा रंग चलने का हमें संकेत देता है। फिर है सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला कारण है वो है सड़क पर वाहन को अनियंत्रित गति से चलाना, अर्थात बहुत तेज़ गति से चलाना। दूसरा कारण है सड़क पर वाहन को लापरवाही से चलाना। लापरवाही का मतलब है कि हमारा ध्यान इधर उधर होना। सड़क पर वाहन को नशा करके चलाना। तीसरा जो प्रमुख कारण है कि हम शराब पीकर या अन्य कोई नशा करके अगर सड़क पर वाहन चलाते हैं तो ये भी दुर्घटना का कारण है। इसके साथ ही जो सड़क के ट्रैफिक के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, उनकी अवहेलना करेंगे तो भी दुर्घटना हो सकती है। दुपहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट और चौपहिया वाहन चालक द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कुछ कारण हैं जो सड़क दुर्घटना के कारण बनते हैं। अब आगे का प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना के दुष्परिणाम क्या हैं, यानी अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या दुष्परिणाम होंगे। पहला दुष्परिणाम हो सकता है कि व्यक्ति का दुर्घटना से अपंग हो जाना, यानी हो सकता है किसी का हाथ, पैर या कोई अन्य अंग जो है भंग हो जाए। इसी के साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो व्यक्ति का दुर्घटना से अपंग हो जाना और या व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। दूसरा दुष्परिणाम है दुर्घटना से परिवार पर आकस्मिक आर्थिक भार पड़ना। अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति है और उसकी दुर्घटना में मौत हो गई या अंग भंग हो गया तो परिवार पर आकस्मिक आर्थिक भार पड़ता है। दुर्घटना से वाहन और संपत्ति की भी हानि होती है। कोई मोटरसाइकिल है, कोई कार है, उसमें भी नुकसान हो सकता है। दुर्घटना से प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई में फंसकर समय और धन की बर्बादी होना। तो ये कुछ कारण हैं जो सड़क सुरक्षा
सड़क दुर्घटना में इसके दुष्परिणाम होते हैं। अब हम छठा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक जो वाहन चालक है उसको वाहन चलाते समय उसके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। तो हम देखते हैं कि पहला कर्तव्य है कि वो अपने वाहन को नियंत्रित गति से, यानी एक निश्चित स्पीड जो ज़्यादा ना हो, 60 से 70 से अधिक ना चलाए। इसके बाद यातायात नियमों की पालना करते हुए ही वाहन चलाए। अपनी सुरक्षा के साथ साथ उसे अन्य की सुरक्षा का भी ध्यान देना चाहिए। वाहन को कभी भी लापरवाही पूर्वक न चलाए। नशे की स्थिति में कतई कभी भी वाहन न चलाए और वाहन चलाते समय फ़ोन का प्रयोग, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें। इसके साथ ही तेज़ आवाज़ में संगीत बजाकर वाहन को न चलाएं। दुपहिया वाहन चालक हेलमेट का और चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ये कुछ बातें हैं कि एक जो जिम्मेदार नागरिक होता है उसको वाहन चलाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे का प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, यानी कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये हमें पता है, वही बातें हैं। वाहन चलाते समय हमें कड़ाई से यातायात के जितने भी नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस जो परिवहन विभाग के द्वारा दिया जाता है वो अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही दुपहिया वाहन चालक को हेलमेट और जो चौपहिया वाहन चालक है उसको सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ वाहन को हमेशा नियंत्रित गति में चलाना चाहिए। वाहन में क्षमता से अधिक सवारी, जैसे कार है उसमें 5 की क्षमता है तो 5 ही सवारी उसमें बिठाएं। मोटरसाइकिल पे 2 बैठने की तो 2 बिठाएं। क्षमता से अधिक सवारी ना भरें। वाहन को हमेशा उचित स्थान पर ही पार्क करना चाहिए। जैसे शहरों में पार्क करने के निश्चित स्थान होते हैं, वहीं पे हमें गाड़ी को खड़ा करना चाहिए। वाहन की नियमित जांच की जानी चाहिए, जैसे टायरों में हवा का दबाव, हेडलाइट, बैकलाइट, उसके टायरों के नट बोल्ट हैं, उसमें ऑयल है, पानी है, डीजल है, पेट्रोल है, गियर, क्लच, ब्रेक, इन सब की जांच समय समय पर करना चाहिए। वाहन चालक को वाहन चालन में पूर्णतया प्रशिक्षित होना चाहिए। जब हमें गाड़ी चलाना आए तो ही हमें गाड़ी चलानी चाहिए। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाते समय चालक को किन 8 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमें साइकिल चलाते समय भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी साइकिल के ब्रेक, उसके टायर, उसकी घंटी, टायरों में हवा का दबाव, लाइट, चेन आदि को हमें भली प्रकार से जांच लेना चाहिए। इसके साथ ही यातायात के नियमों का भी हमें साइकिल चलाते समय भी पालन करना चाहिए। सड़क पर मुड़ते समय हाथ का संकेत, यानी हमें दाएं मुड़ना है तो दाएं हाथ का संकेत और बाएं मुड़ना है तो बाएं तरफ हाथ करके हमें मुड़ना चाहिए। साइकिल पर भी क्षमता से ज़्यादा सवारी हमें नहीं बिठानी चाहिए और ज़्यादा सामान भी उस पर नहीं रखना चाहिए। सड़क पर हमेशा बाईं ओर और संयमता से चलना चाहिए। सड़क पर ओवरटेक करने से बचना चाहिए और यदि सड़क संकड़ी है तो हमें हमेशा अपनी लाइन में, अपनी कतार में ही चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा से हम क्या समझते हैं, यानी सड़क सुरक्षा किसे कहते हैं। सड़क सुरक्षा का मतलब है सड़क पर पैदल या हम किसी भी वाहन से यात्रा करते समय दुर्घटना के अवसरों में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने जो नीतियां, जो नियम और जो संकेत और प्रतीक बनाए हैं, इन सभी नीति नियमों का पालन करके हम अगर सड़क पर यात्रा करते हैं तो इसी को हम सड़क सुरक्षा कहते हैं।
यदि आगे का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति पहली बार सड़क पर वाहन चलाने जा रहा है मान लो, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें उत्तर लिखना है कि कोई भी व्यक्ति यदि पहली बार सड़क पर वाहन चलाने जा रहा है तो उसे पहले सरकार के द्वारा जो जारी नीति निर्देश नियम और संकेत हैं उनकी जानकारी कर लेनी चाहिए और उसके बाद उसके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही उसको सड़क पर वाहन चलाना चाहिए। आगे का प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। वही नियम है जो बार बार घूम फिर के आ रहे हैं कि हमें हमेशा सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कहीं भी अगर हमें मोड़ पे मुड़ना है, इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लाल बत्ती पे रुकना चाहिए इत्यादि। सड़क पर कभी भी नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और कार चलाते समय हमें सीट बेल्ट का और मोटरसाइकिल या दुपहिया जो भी वाहन है उसको चलाते समय हमें हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। इसके आगे का प्रश्न है, सड़क सुरक्षा के प्रति हमारे कोई 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं। अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और हमारे सामने मान लो कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें उस घायल की मदद करनी चाहिए, उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। दूसरा कर्तव्य है हमें यातायात के नियम और कानूनों का पालन करना चाहिए एवं दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, समझाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें सड़क सुरक्षा संबंधी जो चिन्ह हैं उनका पूरा ज्ञान होना चाहिए और हमारे जो परिचित हैं उनको भी इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कोई 3 बातें जो हमें गाड़ी चलाते समय नहीं करनी चाहिए। तो हमें सबको पता है कि गाड़ी चलाते समय हमें कभी भी नशा करके शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके साथ ही गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय हमें दूसरी तरफ ध्यान बटाने वाली चीज़ों पर कतई ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे का प्रश्न है कि लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित किन किन उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि सड़क सुरक्षा से संबंधित उपकरण कौन कौन से हैं। जैसे दुपहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट है, 4 पहिया वाहन वाले के लिए सीट बेल्ट है, गाड़ी की स्पीड को नापने की जो मशीन होती है हमारी गाड़ी के सामने वो है। इसके साथ ही श्वास द्वारा शराब की मात्रा की जांच करने वाली जो मशीन है वो होती है सड़क सुरक्षा से संबंधित। इसके साथ रेडी स्पीड कैमरा होता है, रिफ्लेक्टर होता है, इंटरसेप्टर होता है। तो ये कुछ उपकरण हैं जो सड़क सुरक्षा से संबंधित उपकरण कहलाते हैं। अब आगे का प्रश्न है, कोहरे में गाड़ी चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली बात है कि कोहरे में हम गाड़ी से अधिक दूर नहीं देख सकते, इसलिए हमें हमारी गाड़ी की स्पीड या गति धीमी रखनी चाहिए। इसके साथ दूसरा है वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच में हमें क्या करना चाहिए, एक वाजिब दूरी बना के रखनी चाहिए। तीसरी सावधानी है अपने वाहन की जो हेडलाइट है उसको ऑन तथा लो बीम पर रखनी चाहिए। लो बीम में क्या होता है कि लाइट पास में होती है। इसके साथ चौथी जो बात है वो है कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप दूसरों को दिखाई दे रहे हैं। अपने वाहन का जो फॉग लैंप है, पार्किंग लाइट है, उसको हमेशा ऑन रखनी चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें कोहरे में गाड़ी चलाते समय रखनी चाहिए। आगे का प्रश्न है कि मानसून के समय यानी बारिश के समय सड़क सुरक्षा के लिए हमें क्या सुझाव देने चाहिए। पहला सुझाव है
कि बारिश के दिनों में या सड़क पर जब पानी भरा हो तो सड़क और गलियों में पानी के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ विद्युत तारों को विद्युत कुचालक वस्तु से ढका जाना चाहिए। तीसरी जो बात है वो है सड़कों पर पड़े जो गड्ढे हैं उनकी मानसून से पूर्व ही मरम्मत कर देनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट ना हो। चौथी बात है सड़कों पर सही स्थानों पर गति अवरोधक लगाए जाने चाहिए, अनावश्यक गति अवरोधक नहीं लगाए जाने चाहिए। आगे का प्रश्न है कि शहरों में जो वाहन हैं इनमें ईंधन की खपत में बचत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सार्वजनिक वाहन हैं, जो सार्वजनिक बसें हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही लाल बत्ती पे जब हम रुकें तो हमें गाड़ी को या गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। समय समय पर गाड़ी की सर्विस, उसकी उचित देखभाल होनी चाहिए। साथ ही जो सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, डीजल या पेट्रोल के वाहनों की अपेक्षा हमें सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही जो उपनगरीय रेल हैं, मेट्रो हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए जिससे अपने निजी वाहनों का उपयोग कम से कम होगा तो ईंधन की खपत कम होगी जिससे वायु प्रदूषण भी